बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज के पुनीत पावन चरण कमलों का स्मरण करते हुए नित्य है निरंतर भगवत स्वरूप प्राप्त्यार्थ इस दुर्लभ मार्ग पर गमन करते हुए उपस्थित समस्त जिज्ञासु व्यक्त श्रीमद् भगवद गीता के इस 6वें अध्याय में ध्यान योग को लेकर के हमारी चर्चाएं चल रही हैं और ये चर्चा करते हुए भगवान ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योगी के लिए कैसे देश की आवश्यकता है, कैसे काल की आवश्यकता है, कैसे आसन की आवश्यकता है और जब वह ध्यान करने के लिए बैठे तो किस प्रकार से उसको बैठना चाहिए। कल शरीर की स्थिति के ऊपर विशेष रूप से भगवान ने समझाया था, यद्यपि शरीर है तो जड़, लेकिन परमात्मा को पाने का ये जड़ ही माध्यम है। इस जड़ के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे शरीर में कोई विकार हो जाता है, अब शरीर में जब विकार हो जाता है तो शरीर में विकार होने पर डॉक्टर को हमारी नसों के माध्यम से शरीर में दवाई पहुंचानी होती है। जब नसों के माध्यम से शरीर में दवाई पहुंचानी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। वो जो इंजेक्शन है उसमें दवाई भरी जाती है और वो दवाई को शरीर के अंदर पहुंचाने का माध्यम है और दवाई को उस माध्यम से पहुंचाने के बाद, उसका उपयोग करने के बाद उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इंजेक्शन की भांति शरीर की स्थिति है। इस शरीर से इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। शरीर बीच में माध्यम है, लेकिन जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तब ये शरीर व्यर्थ हो जाता है, फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक मिलन नहीं हुआ है तब तक इस जीवात्मा की आवश्यकता रहती है। इसलिए शरीर के ऊपर भी ध्यान देने को बारंबार हमारे महान पुरुषों ने कहा है। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन चरम स्थिरः।
आपका सिर, आपकी गर्दन और आपका नीचे का शरीर, कहते हैं ये सब बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। वो चाहे आप सुखासन के माध्यम से, चाहे पद्मासन के माध्यम से, चाहे सिद्धासन के माध्यम से, या भाई जो इन स्थितियों में बैठने में असमर्थ हैं वह जैसे भी बैठे लेकिन शरीर को सीधा करके बैठे, किसी भी सहारे से बैठे लेकिन शरीर को सीधा करके बैठे, ये विशेष रूप से बात कही। दूसरी बात कहते हैं शरीर से इधर उधर देखे नहीं। जो 10 दिशाओं में हमारी दृष्टि घूमती है, कहते उन दिशाओं में दृष्टि नहीं घुमानी है। तो ये तो बात हो गई शरीर की, स्थूल शरीर की। अब स्थूल शरीर से आगे बढ़कर के इस ध्यान योगी के लिए सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। अब सूक्ष्म शरीर से क्या करना है, कैसे करना है और उससे क्या होगा। पहले सूक्ष्म शरीर से किस प्रकार से क्रियाएं होनी चाहिए और फिर उसका फल क्या है। अब 2 मंत्रों में आज इस बात को भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा, सबसे पहले कहा प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा माने बिल्कुल जिसका अंतःकरण शांत हो जाए। अब हमने कह तो दिया कि अंतःकरण शांत हो जाए, लेकिन अंतःकरण ही तो है जो शांत हो के नहीं देता। सबसे बड़ी बीमारी इस अंतःकरण में कहिए या मन में कहिए, क्योंकि अधिकांश जगह पर हम मन को ही अंतःकरण कह देते हैं, यद्यपि अंतःकरण में 4 तत्व होते हैं। जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति होती है उसको मन कहते हैं। जो संकल्प विकल्प के बाद निश्चयात्मिका वृत्ति होती है उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के निर्णय पर केवल एक संकल्प के बारे में चिंतन करना, ये चित्त का कार्य होता है। जब अनेक विकल्प निकल करके आते हैं और उनमें से एक को चुन लिया जाता है तो निश्चय कहलाता है। और जब फिर उस एक को लेकर के गहन चिंतन होता है कि अब हमें ऐसे ही करना है। मान लीजिए कभी बात हुई कि भाई चलो कथा करें। अब कथा करने की बात हुई, पहले कहने लगे कथा तो करें, लेकिन पहली बात तो ये कब करें। साल के 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में भी शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, फिर उनमें भी तिथियां हैं, वार हैं, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भयउ अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम की कथा में आता तो सब कुछ देखा जाता है, बहुत सी चीजें हैं। तो ये कितने अनेक प्रकार के विकल्प निकल करके आते हैं। कथा तो हो, लेकिन कब हो, कहाँ हो, किन परिस्थितियों में हो, कब अनुकूल रहेगी, सकल भयउ अनुकूल, और फिर कौन सी हो। अब कथा ये भी तो है, राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, या अन्य सत्यनारायण आदि की कथा। तो ये विकल्प है। फिर उसके बाद कि नहीं भाई हमें तो एक कथा होनी चाहिए और वो राम कथा होनी चाहिए, तो ये निश्चय हो गया। फिर कहने लगे फलाने समय पर होनी चाहिए, ये निश्चय हो गया। मतलब फलाने जगह पर होनी चाहिए, निश्चय हो गया। तो फलाने जगह पर फलाने समय फलानी तिथि को राम कथा का आयोजन होगा। अब केवल उस तरफ चिंतन प्रारंभ हो गया, भाई कथा तो होगी। अब उस कथा को श्रेष्ठ बनाने के लिए
उस कथा के आयोजन को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। अब इस दिशा में चिंतन चलता है, इसको चिंतन कहते हैं। और फिर कहने लगे भाई ठीक है, चिंतन तो हो रहा है, राम कथा का आयोजन हो, अच्छा सा पंडाल लगा हुआ हो, नीचे बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, बहुत बड़ा सुंदर सजा हुआ मंच हो, तदुपरांत कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो, नाश्ते पानी की व्यवस्था हो या प्रसाद की व्यवस्था हो, तो ये अचिंतन होता है। फिर अहंकार आता है, चौथा तत्व बीच में, और वो चौथा तत्व आकर के कहता है भाई मेरा बजट ये है। अच्छी तो ठीक है बात कि भोजन की, श्रेष्ठ भोजन की, दावत की रोज व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी ठीक है कि सबके लिए सोफे भिजवा दिए जाएं, लेकिन मेरा बजट तो नहीं है। जितना मेरा बजट है उस बजट में मुझे व्यवस्था करनी है, तो क्या करें। कहने लगे भाई मेरा बजट इस तरह के, देखो मैं तो ऐसे हिसाब से करा सकता हूँ कि भाई नीचे बिछाई बिछवा दी जाए, माइक का इंतजाम कर दिया जाए, और बाद में भाई देखो मैं तो सामान्य सा प्रसाद बांट सकता हूँ, तो भाई मैं तो इस स्तर पर कथा करूंगा। तो ये क्या है, ये मैं पने का भाव, या जहां कि मैं किस स्तर पर कर सकता हूं, यह अहंकार का भाव। अहंकार का मतलब सदा ये नहीं होता कि हम वो जो कहते हैं भाई बहुत ऊंचा दिमाग हो गया, उससे तात्पर्य नहीं है अहंकार से कि अहंकार के वशीभूत होकर के गलत काम कर रहे हैं, नहीं। अहंकार का मतलब मैं पने का भाव है। मैं पना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यहां पर सामान्यतः हम मन की बात करते हैं, लेकिन ये चारों तत्व, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों की बात की जाती है। अब ये मन सबसे ज्यादा भ्रमता है, इसलिए मन को सबसे ज्यादा कहते हैं। क्योंकि अगर यदि आप देखिए, बुद्धि में भी एक निश्चय हो गया, चित्त में भी एक के ऊपर चिंतन हुआ, अहंकार में भी एक भाव आया कि मैं, दूसरे भाव सब निकल गए, वहां आगे सिर्फ एक प्रकार की वृत्ति रही है, लेकिन मन में अनेक प्रकार की वृत्ति रही। इसलिए बार बार मन को शांत करने की बात की जाती। प्रशांत आत्मा, जब यहां प्रशांत आत्मा कह रहे हैं तो इसका भाव है कि मन को शांत करने का भाव। कहने लगे लेकिन मन तो शांत नहीं होता भाई, मन को कैसे शांत किया जाए। कहने लगे मन अशांत क्यों होता है। कहने लगे मन के अशांत का होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। कहते हैं एक भूतकाल कारण होता है, एक भविष्यत काल कारण होता है, और इनमें भी भूतकाल ज्यादा बड़ा कारण होता है, भविष्यत काल इतना बड़ा कारण नहीं होता। भूतकाल 90% है, भविष्यत काल 10% है। कहते भूतकाल में चूंकि घटनाएं घट चुकी है, और उन घटनाओं के घट चुकने के कारण से जो उनके आधार पर अनुभव हुआ है, वो संस्कार घुस गए हैं। भविष्य के संस्कार अभी घुसे नहीं है, भविष्य के संस्कार बढ़ने लग रहे हैं। इसलिए भूतकाल ज्यादा घुसा होता है। तो कहते हैं इसलिए भूतकाल को अंदर से निकालना जरूरी है। जो भूतकाल अंदर घुसा हुआ है, भूतकाल के जो संस्कार अंदर घुसे हुए हैं, कहते हैं उनको मन से निकालिए। क्योंकि कहते हैं मन के अशांत होने का कारण क्या है, उन भूतकाल के संस्कारों के कारण से राग और द्वेष बना रहता है। और जब तक राग और द्वेष नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा, जब तक राग और द्वेष दोनों ही निवृत्त नहीं होंगे, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। मन में हर्ष शोक बना ही रहेगा। ये जो राग द्वेष है, इसके कारण से हर्ष और शोक बना रहता है, मान अपमान बना रहता है, लाभ हानि बनी रहती है, जय पराजय बना रहता है, मेरा तेरा बना रहता है। कहते हैं इसलिए राग और द्वेष
इन दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब हमारी राग और द्वेष पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। कहते हैं जो ध्यान योगी है उसको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने अंदर से राग को भी निकाले और द्वेष को भी निकाले, क्योंकि इनको निकाले बिना परमात्मा में मन का टिकाव नहीं होगा। मन का टिकाव तभी होगा जब ये द्वंद्व निपट जाएंगे, और इन द्वंद्वों की निपटते ही स्वतः ही शांति प्रकट हो जाएगी। दूसरी बात कही विगत भी, अब क्या कहते हैं, विगत, विगत माने बीत जाए, चला जाए, भाग जाए। क्या चला जाए? कहने लगे भय। व्यक्ति को भय बना रहता है सारे जीवन। किस चीज का भय बना रहता है? कहने लगे कोई मुझे गाली ना दे दे, कोई मेरा अपमान ना कर दे, मैंने जो संग्रह किया कोई उसे चुरा के न ले जाए, मेरा धन को छीन ना ले। और सबसे बड़ा जो भय होता है वो शरीर को लेकर के होता है कि शरीर में कोई रोग ना आ जाए। और फिर सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? ये शरीर निपट ना जाए, ये सबसे बड़ा भय है। तो व्यक्ति कहते हैं उसको भय से बाहर निकलना होगा, और भय से बाहर निकलने के लिए यहां पर एक सूत्र बताया जा रहा है। कहते हैं भाई तुम्हें जो मरने का भय हो रहा है, कहने लगे भाई एक दिन शरीर मरेगा तो है, ये बात तो सबको पता है, कहने डरता क्यों है? मरना तो एक न एक दिन पड़ेगा, वो चाहे किसी भी प्रकार से मरे। और कहने लगे अगर यदि भगवान का भजन करते हुए मर गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसलिए तो भगवान का भजन करता रहे, और भगवान का भजन करते हुए अगर यदि मर जाएगा तो फिर भाई इससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है? तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मरने में भी भय नहीं है भाई। जिस समय पर तू ध्यान कर रहा है उस समय तेरे मन में भय हो कि कोई शेर आके खा जाएगा, तो ध्यान में बैठ गया 3 घंटे, तुझे दिन दुनी का ख्याल नहीं रहा, तुझे पता नहीं रहा कि बाहर की परिस्थितियां क्या हैं। यही तो होगा। और उस स्थिति में कोई मार डाले, बैठे हुए को मार डाले, तो कहने लगे इससे बढ़िया बात क्या है? इससे बढ़िया मौत क्या हो सकती है कि भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान की ओर बढ़ते बढ़ते इस शरीर की निवृत्ति हो जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और इसके बाद कहा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। कहते हैं ध्यान करने के लिए अब क्या है? कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति। और यहां पर जो ब्रह्मचर्य व्रत की बात की गई है, कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब केवल एक ही नहीं है जो हम सांसारिक भोगों को लेकर के बात करते हैं। कहते हैं वो तो एक सामान्य सी बात है। कहते हैं ब्रह्मचारी जो है हमारे यहाँ जो गुरुकुल में गुरुजी के निर्देशन में रहने वाला शिष्य होता है उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। तो यहां लिखा ब्रह्मचारी व्रते स्थित। जो ब्रह्मचारी के लिए व्रत निश्चित किए गए हैं कहते उनमें स्थित रहे। कहते ब्रह्मचारी के लिए व्रत क्या होता है? कहते हैं संयमित जीवन को जीना। ब्रह्मचारी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? संयमित जीवन जीना। मेरा कोई मान बढ़ाई नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए जो भी कुछ है गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी चाहे प्रशंसा करें चाहे ताड़ना करें। ब्रह्मचारी के व्रत में ये सबसे बड़ी बात होती है
गुरुजी कुछ भी करें, उसको चाहे मार पीट भी ले, अगर गुरुजी मार पीट भी रहे हैं तो आता है हमारे यहाँ, अंदर हाथ समाहर दे, बाहिर मारे जो है। शिष्य कुंभ है गुरु कुमार, शिष्य कुंभ है गुरु कुमार, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ समार दे, बाहिर मारे जो। कहते हैं गुरुजी क्या करते हैं, अगर यदि किसी समय किसी शिष्य को मारपीट भी कर रहे हैं, उसे दंडित कर रहे हैं, तो इसमें कष्ट मानने की बात नहीं है, ये तो उल्टा उसे घड़ घड़ करके पक्का बना रहे हैं, सही मार्ग पर ला रहे हैं। जैसे एक मूर्तिकार होता है, कहते हैं मूर्तिकार एक पत्थर को लेता है और जो पत्थर मूर्तिकार की छीनी हथौड़े की चोट को सहन कर लेता है, वही पत्थर भगवान का स्वरूप धारण करके मंदिरों में पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के प्रताड़ना को भी सहज भाव से सहन करता है, और उसमें भाव क्या होता है कि मेरा कल्याण हो रहा है, गुरुजी मेरा कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो वो शिष्य निश्चय ही आगे जा करके संसार में पूजनीय हो जाया करता है। यही हमारी ऋषि परंपरा है। इस ऋषि परंपरा में इसीलिए ब्रह्मचारी के रूप में बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता है। आज गुरुकुल का रूप स्कूलों ने ले लिया है, तो ये जो स्कूल हैं ये गुरुकुल ही हैं। यहाँ पर भी अगर यदि कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को कभी प्रताड़ना देता है, कभी दंडित करता है, तो उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं है, उसके पीछे उस शिष्य को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाना ही ध्येय होता है, उसकी उन्नति में वो सहायक होता है। लेकिन मोह के कारण से आज हमारी समझ गड़बड़ा गई है, हमने अपनी समझ को केवल पैसे से तोल लिया है, और इसी कारण से आज एक संस्कृति का विनाश होता जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हमें बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु के सामने सदा नतमस्तक होकर के रहें। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। कोई भी ध्यान योगी जब तक ब्रह्मचारी की स्थिति में नहीं रहेगा, तो कहते हैं उसके विषय निवृत्त नहीं हो सकते। जो शब्द है, जो स्पर्श है, जो रूप है, जो रस है, जो गंध है, जो मान है, बड़ाई है, और एक 8वीं बात और कही गई है। 7 बात तो ये कही गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई। 8वीं बात जो कही गई वो बड़ी विशेष है। कहते हैं शरीर के आराम से जो दूर रहता है, ब्रह्मचारी को चाहिए कि शरीर के आराम से बाहर निकले, सारे दिन पड़ा हुआ खर्राटे ना मारे, ये सबसे जरूरी है। आज हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई, हर व्यक्ति बस आराम से मजे में बैठ के खाना चाहता है, काम कुछ करना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये जो स्वभाव है ये गर्त में लेकर के चला जाता है। आज व्यापारी नौकरों से काम कराना चाहता है, किसान नौकरों से काम कराना चाहता है, सब अपना काम दूसरे के मत्थे मढ़ना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये पैसे का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। होते होते ये स्थिति उसे ग्रंथ में ले जाती है। आराम प्रस्ती कहने शिष्य को कभी भी आराम प्रस्त नहीं होना चाहिए। और महान पुरुष इस बात का ख्याल रखते थे, पहले उनके अंदर सहन शक्ति बनाते थे। हमने देखा जो डॉक्टरी की पढ़ाई जब बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, तो
डॉक्टरी की पढ़ाई में 7 दिन की, जैसे मान लीजिए सप्ताह में पढ़ाई होती है, एक दिन इमरजेंसी का वो होता है, तो वो इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी 24 घंटे की लगाई जाती है। 24 घंटे जागना, फिर अगले दिन फिर ड्यूटी करना, तो 36 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। क्यों लगाई जाती है? कहते हैं उसके पीछे भाव ये होता है कि इनकी सहनशीलता बने, इनके सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो 36 घंटे तक जागते रहे, और फिर महीने में एक दिन डबल इमरजेंसी। डबल इमरजेंसी का मतलब 2 दिन की इमरजेंसी। 2 दिन के इमरजेंसी का मतलब 48 घंटे की तो इमरजेंसी, और फिर अगले दिन की ड्यूटी, तो 60 घंटे लगातार क्यों ड्यूटी कराई जाती है? क्यों उसका अभ्यास बनाया जाता है? कहने लगे अगर कभी कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, कोई भयंकर एक्सीडेंट की स्थिति आ जाए, उसमें अंधाधुंध मरीज आ जाएं, तो उनको निरंतर देख रेख की आवश्यकता है। इसलिए डॉक्टर के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि 2-3-4 दिन अगर जागना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लक्ष्मण जी के चरित्र को लेकर के कहा दिया कि 14 के 14 वर्ष सुमित्रा ने कह के भेजा था कि तुम अपने इस निश्चय से पे सदा अडिग रहना। 14 वर्ष के इस वनवास में तुम्हें अपनी तपस्या, अपनी साधना के बल पर यह दिखाना है कि तुम 1 मिनट भी विश्राम नहीं करोगे, क्योंकि जंगल में रहना है। जब सीताराम जी शयन करें तो तुम्हें उस समय भी उनका पहरा देना है, जागना है। ये स्थिति का वर्णन आता है। तो क्यों? इसके अंदर यह है कि उनकी सहनशीलता, उनकी शक्ति बढ़ती है, और ये सब अभ्यास की बात है। ऐसे बहुत हमारे यहाँ ऋषि मुनि हैं जो न जाने कितने कितने दिन तक लगातार जागते ही रहते हैं, और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कही जाती है। उन्हें सोने की कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये योगियों की बात होती है। तो यहाँ योगी की ही बात कर रहे हैं कि योगी के अंदर शरीर के आराम से दूर रहने की भावना रहनी चाहिए। निरंतर जितना इस शरीर से काम लेंगे उतना ही शरीर बढ़िया चलेगा। जब हम इससे काम लेना बंद कर देते हैं तभी इसमें जंग लगना शुरू हो जाता। आप दरवाजों को देख लीजिए, अगर दरवाजे को साल भर तक खोलोगे नहीं तो खुलना ही बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाए, पैर की हड्डी टूट गई, ऊपर प्लास्टर लगाया गया। अब जब प्लास्टर लगाया गया तो प्लास्टर जब उतारा जाता है 4-6 महीने के बाद, तो हमने देखा कि 4-6 महीने के जब प्लास्टर उतारा गया तो उसके बाद घुटना मुड़ना ही बंद हो गया। उन्होंने तो कुछ समय के लिए तो फिर क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल करके झराई करते हैं, और न्यूरो वाली में दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे रक्त का प्रवाह ठीक से बन जाए। ऊपर से कुछ और स्प्रे आदि करके उसको जो नसें ब्लॉक हो गई हैं या शिथिल हो गई हैं या जिनमें रक्त का संचार घट गया है, उसको फिर धीरे धीरे अभ्यास करके कहने लगे भाई जोड़ों को जरा चलाओ थोड़े से, तो उस शिथिलता को दूर करने का साधन होता है। तो आराम जितना ज़्यादा किया जाता है उतना शरीर शिथिल होता चला जाता है। इसलिए काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जिससे शरीर में चैतन्यता बनी रहे, रक्त का प्रवाह बना रहे, जोड़ों में शक्ति सामर्थ्य बने रहे। तो यहाँ पर ये बात भी कही गई है। और फिर कहा मन संयम्य, कहते हैं मन का संयम है। मन का संयम क्या है? मन को संसार में ना लगा करके निरंतर भगवान के स्वरूप के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान की लीलाओं में लगाना चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए, भगवान के प्रभाव का चिंतन करना चाहिए, भगवान की महिमा को सर्वत्र देखना चाहिए। कण कण में भगवान की महिमा फैली पड़ी है। जिस ओर भी नजर दौड़ा करके देखता हूँ सर्वत्र परमात्मा की महिमा के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। तो निरंतर केवल भगवान के बारे में सोचे। जब व्यवहार काल है तो कहते इस बात को व्यवहार काल में भी बनाए। जब आपको भोजन प्रसाद मिल रहा है तो उस समय भगवान का धन्यवाद करें। हे प्रभु, तूने
आज इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए ये कैसा सुंदर भोजन भेजा है। प्रभु आपका धन्यवाद है। आप मुझ जैसे अकिंचन को भी ये भोजन दे रहे हैं, ये पहनने के लिए वस्त्र दे रहे हैं, ये रहने के लिए मकान दे रहे हैं। सर्वत्र भगवान को देखिए, हर घटना में भगवान को जोड़ दीजिए। भगवान तूने इतना बढ़िया काम दिया है, भगवान तूने इतनी कृपा की है, और नहीं दिया है तब भी भगवान की महिमा को गाए, कहने लगे कोई बात नहीं, तूने धीरे धीरे विरक्ति उत्पन्न करने का काम पैदा कर दिया, जीवन में विरक्ति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे करके सदा भगवान में अपने चित्त को लगाना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए, न भूत की चिंता, वो भूत का चिंतन, न भविष्य की चिंता। दोनों में से किसी की ओर भी ध्यान ना दे, केवल वर्तमान में जिए और भगवान में जिए। सदा भगवान में जीना चाहिए। मच्चित्तो युक्तः, और सावधानी के साथ। क्या कहते हैं? अब सावधानी के साथ इस चित्त को बस एक परमात्मा में स्थिर कर दे। जो अभी मैंने बताया था ना, अनेक संकल्प विकल्पों से हटा करके एक परमात्मा में ही चित्त को स्थिर कर दिया जाना चाहिए। आसीत मत्तपरः, और बस मेरे निमित्त होकर के, मेरे पारायण होकर के, केवल अपने उद्देश्य की ओर दृष्टि रखते हुए। कौन सा उद्देश्य है हमारा? हमारा लक्ष्य क्या है? कहते हैं हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। सांसारिक विषय वासनाओं से बिल्कुल बाहर हो जाए, सांसारिक विषय वासनाओं की जो आसक्ति है उसकी सीमा से बाहर निकल जाए। कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, और किसी भी पदार्थ को लेकर के कोई तृष्णा नहीं है। तो इसको कहते हैं युक्त आसीत मत्तपरः, सावधानी के साथ परमात्मा में चित्त को लगा देना। युञ्जनेवं सदात्मानम्, और अब एक बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं कि मन पर आपका इस स्थिति में अधिकार हो जाता है, और सदा ही आपका चित्त परमात्मा के अतिरिक्त फिर और कुछ भी चिंतन नहीं करता है। योगी नियत मानसः, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल उसका मन उसके वश में आ जाता है, और अब वो अपने को न गृहस्थी मानता है, न वानप्रस्थी मानता है, न ब्रह्मचारी मानता है, न सन्यासी मानता है। वो अपने में न अपने को धर्मात्मा मानता है, न दुरात्मा मानता, न विद्वान मानता है, न मूर्ख मानता है, न राजा मानता है, न रंक मानता है। वो इन समस्त भावों से बाहर निकल जाता है। वो क्या मानता है? कि मैं केवल ध्यान करने वाला हूं, मैं केवल भगवान का ध्यान करने वाला हूं, मेरा काम केवल परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा के ध्यान करने के अतिरिक्त मेरा और कोई काम नहीं है। जिसने जीवन का ये उद्देश्य बना लिया तो कहते हैं जिसने ये उद्देश्य अपने जीवन का बना लिया है, शांति में निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अब क्या कहते हैं? कहते हैं पहले वो शांति को प्राप्त होता। तो कहते हैं पहले होता है वो शांति को प्राप्त, और फिर कहा कि वो परम शांति को प्राप्त होता है। दो बातें कही गई। तो इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। इन दोनों के तात्विक अर्थ है। शांति का मतलब क्या है? कहते हैं कि ये जो जीव है ये संसार से जुड़ा रहता है। जब तक इस शरीर में रहता है तो संसार के साथ संबंध जोड़ करके इस संसार से जुड़ा रहता है। इस संसार में उसकी आसक्ति बनी रहती है।
अब आसक्ति क्यों बनती है? पहले तो क्या होता है कि संसार की जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं समय समय पर शरीर के काम में आती हैं। तो शरीर के काम में जब जब जो जो सी वस्तु आती है वो उसका उपयोग करता चला जाता है। बालक है तो बालक वस्त्र पहनाते हैं माता पिता, तो उसकी गर्मी सर्दी आदि दूर हो जाती है, इसलिए पहनता। उसे अच्छे बुरे का पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे वो जब बाहर निकलता है तो दूसरे के वस्त्रों को देखने लगता है, उसमें फिर नए पुराने दिखने लगते हैं, फिर तरह तरह के डिजाइन दिखने लगते हैं। ऐसी भोजन की बात है, जो खिला दे पहले वही खा लेता, उसका वही अभ्यास बन जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे को देखता है, फिर उसको अच्छे बुरे का पता चल जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे उसकी फिर उन चीजों में आसक्ति बनती चली। वस्त्रों में आसक्ति बनी, भोजन में आसक्ति बनी, मकान में आसक्ति बनी, साधनों में आसक्ति बनी, धन में आसक्ति बनी, काम में आसक्ति बनी। और ये आसक्ति बनने से उसकी शांति भंग हो जाती है। नहीं तो बच्चा बिल्कुल मजे में रहता है। इसीलिए कहा गया साधु का या बूढ़े का और बालक का एक जैसा मन होता है, शांत। बूढ़ा मजबूरी में शांत होता है, साधु समझ के शांत होता है, और बालक अनभिज्ञता में सदा ही शांत रहता है। उसका दिमाग खराब नहीं होता, वो किसी बात को लेकर सोचता नहीं है, जिस समय जाए बस वहीं उसमें रमा हुआ है। बालक की बात ये होती है। और साधु समझ के परमात्मा में रमा होता है और उसी में शांत होता है। और बूढ़ा बेचारा मजबूरी में, असहाय स्थिति में, कोई पूछता नहीं है, कोई गांठता नहीं है, इसलिए शांत होता है। एक स्थिति है, लेकिन इनमें साधु की स्थिति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि साधु समझ करके शांत हुआ है। बालक में अभी ना समझी है, इसलिए वो फिर संसार में चिपक जाता है। लेकिन साधु समझ चुका है, वो संसार में रहते हुए फिर संसार में चिपकता नहीं है। जैसे एक बार दूध में से माखन को निकाल लिया जाए, दूध में से माखन एक बार निकाल लिया जाए, दूध में ही है ना पहले तो, लेकिन माखन निकलने के बाद फिर माखन दूध से चिपकता नहीं है। कितना चिपकाने का प्रयास करो, चिपकेगा क्या? ऐसी एक संत का, महान पुरुष का चरित्र होता है। तो अब बात क्या है, शांति किसे कहते हैं? कहते हैं जिन पदार्थों में आसक्ति होती है, कहते हैं जब वो आसक्ति समाप्त हो जाती है तो शांति मिलती है। आपने कोई भी काम जोड़ा और वो काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मन अशांत रहता है। कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा करूंगा, ये करना है, वो करना है, घुसा रहता है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उस चीज को लेकर के सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, तो शांति मिल जाती है। ऐसे मेरे मित्रों, जब संसार के सारे झंझटों से छुट्टी पा जाते हो, सारे संसार के पदार्थों से वैराग्य हो जाता है, वैराग्य से ही शांति मिलती है। संसार में वैराग्य होने से, पदार्थों में वैराग्य होने से शांति मिल जाती है। इसको कहते हैं शांति। संसारिक पदार्थों से वैराग्य होने से शांति मिलती है। लेकिन आगे कहां परम शांति? कहते हैं जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है, वैराग्य आने के बाद जो परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करने लगता है, महान पुरुषों के चरणों में जा जा करके प्रणाम करता है, और महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करके उनको अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करता है। और जब महान पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी सेवा से महान पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं।
तो प्रसन्न होने पर वे उसे उसके स्वरूप का उपदेश कर देते हैं, और स्वरूप का उपदेश सुनने के बाद जब वो उस उपदेश के ऊपर मनन करने लगता है, पहले श्रवण होता है और फिर मनन होता है, और मनन करते 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 फिर वो जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसको कहते हैं निधिध्यासन। सबसे मुख्य बात क्या है कि जीवन में उतारना। गुरुजी ने कहा सत्य बोलना, तो कह दिया, सुन लिया, फिर उसके ऊपर मनन किया कि सत्य बोलने से क्या होगा। जब सत्य का लाभ समझ में आ जाएगा तो सत्य फिर जीवन में समाहित हो जाएगा, फिर कुछ भी हो झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सत्य का लाभ, सत्य से क्या होता है, सत्यवात संजायते ज्ञानम, सत्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की? कहते हैं उस ज्ञान की जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जो परमात्मा सतचित आनंद रूप से कहा गया, उसमें जो चित्त है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसे? वो ज्ञान जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, उसको ज्ञान कहते हैं। वो है प्रकृष्ट ज्ञान। आपने दुनिया भर के पदार्थों को जान लिया, दुनिया भर के लोगों को जान लिया, दुनिया भर की तरीकों से धन कमाना सीख लिया, कहते हैं सब अज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान की श्रेणी में नहीं कहा गया, इसको अविद्या कहा गया, नासमझी कहा गया, भूल कहा गया। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। कहते ज्ञान तो केवल एक ब्रह्म का ज्ञान है। अपने आप को शुद्ध चैतन्य परमात्मा रूप से अनुभूत करना, यही ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, शोधित ज्ञान है, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना ही शेष नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता ये सब कुछ जो भी है दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। कहते जब दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है तो चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं है। तो क्या जाने? जब परमात्मा को जान लिया फिर देवताओं को जान करके क्या होगा? जब परमात्मा को जान लिया मनुष्यों को जानकर क्या होगा? पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी पदार्थ हैं उनको जानने से क्या होगा? जब एक परमात्मा को समझ लिया गया, किस रूप में समझ लिया? अयम आत्मा ब्रह्म, कि मेरा जो ये आत्मा है ये ब्रह्म है और सभी का आत्मा ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म न जाने कितने रूपों में प्रकट हो रहा है, लेकिन है ब्रह्म एक ही। एक ही ब्रह्म अनेक रूप में भाषित हो रहा है, लेकिन ब्रह्म की वास्तविकता एक ही है। और जब इसमें स्थिरता हो जाती है, टिकाव हो जाता है, सदा इसी में वर्तता है, जिसको सदा इसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहते हैं वही परम गति को, परम शांति को प्राप्त होता है। मत संस्थाम अधिगच्छति। किसको कहते हैं? मेरे में स्थित होकर के वो इस स्थिति में विराजमान होता है, जिसको कहते हैं निर्वाण परमाम। परम निर्वाण की स्थिति इसको कहा गया, परम शांति की स्थिति से कहा गया। इसको नैष्ठिक शांति भी कहा गया है, इसको शाश्वत शांति कहा गया है। तो एक शांति हुई, शांति का मतलब सांसारिक पदार्थों से वैराग्य, इसका नाम शांति है। और एक अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, इसका नाम परम शांति है। और यही जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि ध्यान योगी जब इस स्थिति में विराजमान हो जाता है तो वो परम शांति को प्राप्त होता है। तो यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और जिन्होंने इस उद्देश्य को बनाया है वही इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने बनाया ही नहीं है
अब उनकी क्या बात करें, वो कैसे इसको पा सकते हैं? जिनके जीवन का उद्देश्य अपने स्वरूप का बोध है, ब्रह्म की प्राप्ति है, उन्हीं को तो होगी। जिनका उद्देश्य ही ये नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल धन कमाना है, तो उनको धन की प्राप्ति हो जाएगी। जिनका उद्देश्य परिवार को बनाना है, सजाना है, संवारना है, तो सदा परमात्मा को छोड़ करके परिवार में ही रमे रहेंगे। लेकिन जिनका उद्देश्य कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने का है, तो सदा परमात्मा में रमे रहते हैं। वो परमात्मा के गुणों का ही रसास्वादन करते हुए, परमात्मा रस का आनंद लेते हुए परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि आप सभी उस परम शांति में विराजमान हो, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। बाकी जो सब आप में कल्पित है, आप में आरोपित है, आपका वास्तविक स्वरूप यही है, शुद्ध सच्चिदानंद घन प्रभु। इसलिए इसमें विराजमान होइए और भाई आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।